हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ाई करवानी शुरू कर दी है, जिसमें हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पूरा कवर कर चुके हैं बेटा। इस चैप्टर अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैम ये चैप्टर तो मैम पुराने वाले चैप्टर जैसा ही लग रहा है। क्या मैम जो इसके टॉपिक हैं वो उस वाले चैप्टर के टॉपिक से मिलते जुलते हैं क्या? हाँ बेटा, कहने का मतलब ये है मिलते जुलते नहीं है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर तब पढ़ रहे हैं जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा है बेटा तो प्लीज जाइए उसको पढ़िए। उस चैप्टर को मैंने आपके फुल डिटेल में पढ़ा रखा है। मैटर इन आवर सराउंडिंग को पहले एक्सप्लेन किया है, फिर उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाए हैं, उसके बाद बेटा मैंने उसके एमसीक्यूज करवाए हैं, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। तो पूरी तरीके से मैं अपने साइड से वो चैप्टर खत्म कर चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखा है जाइए जल्दी से देखिए। आप डायरेक्ट इस पर जंप मारेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके ऊपर से जंप मार जाएं, तो ऐसा ना हो इसलिए देखिए। मैम क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में? चैप्टर नंबर फर्स्ट में बेटा हमने मैटर के बारे में जाना था। मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे क्या होते हैं, जिसमें क्या पता चला था कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। 3 मत बोलना बेटा, मैंने आपको 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाए थे, जिसमें डिटेल में हमने क्लास 9th में 3 ही पढ़ने हैं, लेकिन मैंने नाम आपको 5 याद करवाए थे। दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट बच्चों, ये डिटेल में इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो हम इधर काय को आए हैं, इधर मैटर काय को आया है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में बेटा मेरा हम लोग जानेंगे कि वो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर पढ़ा था, क्या वो मैटर प्योर है या इम्प्योर है। मैम बहुत सोचने वाली बात है कि वो मैटर प्योर था या इम्प्योर था। जो आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस इतनी सारी चीजें पढ़ाई थी, वो प्योर थी या इम्प्योर थी? मैम हमें तो नहीं पता, मैम आप ही बता दो जल्दी से। तो बेटा वही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। ये जो इतना सारा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट आपको विद्या हट पर मिल रहा है ना बेटा, ये कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको किसी भी तरीके का पेमेंट देने की या पैकेज परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब कुछ जो चीजें कहीं आपको पेड बैचेस में मिलेंगी, इतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ मिल रहा है। और ये सिर्फ साइंस में नहीं है बेटा, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट इतने ही अच्छे से, इतने ही डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, रेगुलर वीडियोस को फॉलो करेंगे। अब आ जाइए इस चैप्टर में मेरे साथ मिलकर जानिए कि मैटर प्योर है या इम्प्योर है। ये जानने के लिए बेटा आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो और आप मुझसे पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर से दोस्ती करना जरूरी है ना, वरना चैप्टर अगर ये एग्जाम में धोखा दे गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम पहले दोस्ती कर लेते हैं, धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे कि हम गड़बड़ करके आएंगे। तो पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या देखने हैं। ठीक है बेटा, तो आइए जरा जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे? मैटर क्या होता है, राइट, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है ना। उसके बाद बेटा मेरा हम लोग आ जाएंगे मिक्सचर्स पर कि ये मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें।
उसके बाद मिक्सचर में ही एक मिक्सचर होता है आपका सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग बच्चों सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है बेटा, इतना पढ़ने के बाद बेटा हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्यूट क्या होता है ये पढ़ेंगे, सॉल्वेंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिसमें हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। आफ्टर दैट बेटा मेरा एक और मिक्सचर होता है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसको हम लोग सस्पेंशन बुलाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सस्पेंशन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बेटा मेरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को। ये वाला मिक्सचर खत्म करने के बाद बेटा जी हम लोग आ जाएंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन को। इट इज आल्सो अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, और उसके बाद हम लोग कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे। राइट बेटा, उसके बाद हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेन छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, इनको भी समझ लेंगे क्या होते हैं, है ना बेटा। उसके बाद प्योर सब्सटेंस देखने हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ना है। इतना पढ़ते ही चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलेंगे और एकदम मजे मजे में पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, है ना बेटा। समझ में आया ना कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मिक्सचर्स की बातें होने वाली हैं, एट लास्ट मैटर की ही बातें होने वाली हैं। ठीक है, आर यू रेडी? जब इतना सारा बता दिया है, दोस्ती चैप्टर से हो गई है, तो मैम रेडी तो हम हो चुके हैं, बस आप शुरू कर दीजिए। हेलो भाई, अब तो आप लोगों का साथ देने छोटा भीम भी आ गया है, और मैं और छोटा भीम तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। उसकी लास्ट डेट तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप बस पढ़ते रहिएगा बच्चों। ठीक है, अब चैप्टर का नाम जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भूल गया है कि मैम मैटर क्या होता है, तो मैं उसको याद दिला देती हूँ कि मैटर क्या होता है। तो जब मैं आपको मैटर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो सभी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं उसको मैटर बुलाते हैं। मैम आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ तो बेटा बहुत सारा मैटर है। क्या है तुम्हारे आसपास? टेबल होगी, चेयर होगा, मार्कर होगा, बोर्ड होगा, फैन होंगे, कूलर होगा, सोफा होगा, बेड होगा, फोन होगा, चार्जर होगा, यही सारी चीजें तो होंगी ना बेटा। वाटर होगा, और तुम्हारे आसपास क्या है? एयर है। हाँ मैम यही सारी चीजें हैं हमारे आसपास। तो जो भी चीज बेटा आपके पास है, आपके सराउंडिंग में है, वो सभी मैटर है। तो मैम अगर एग्जाम में आता है तो हम यही लिखाएं कि हमारे आसपास की चीजें वो सब कुछ मैटर है? ना 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 ना, ऐसा नहीं लिख सकते हम। तो एक डेफिनेशन देती हूँ मैं आपको, वो सभी चीजें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं बच्चों, और जिनका कुछ मास होता है, उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? मैटर बुलाते हैं। दैट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे हाथ में ये एक पेन है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कम होगा लेकिन मास तो होगा, और जब मैं इसको अपने हाथ में रख रही हूँ तो ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? ये मैटर है। उसी की तरीके से मेरे पास देखो क्या है, ये वाटर बोतल है, इसका क्या है? इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और इसके अंदर जो पानी है वो इस बॉटल के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स ये जो वाटर है ये भी क्या है बेटा? मैटर है। बात समझ में आई? मैटर क्या होता है? वो सभी चीजें जिनका मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनको मैटर बोलते हैं। हमने 3 मैटर पढ़े थे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस चैप्टर में हमको यही जानना है कि जो मैटर हमारे पास है, हमारे सराउंडिंग में है, क्या ये इम्प्योर है या ये प्योर है? क्या चक्कर क्या है? अब देखो बेटा, आप किसी नॉर्मल पर्सन से जाकर पूछोगे कि भैया भैया, दीदी दीदी, है ना, अंकल, जिससे भी जाके पूछोगे कि ये प्योर क्या होता है, तो आप लोग को वो क्या बताएंगे? प्योर का मतलब क्या होता है? तो भाई हम सब लोग बोलेंगे कि प्योर का मतलब होता है वो सभी चीजें जिसमें मिलावट नहीं होती है, वो सब क्या होती हैं? प्योर होती हैं। हाँ ये बात भी सही है, जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो वो प्योर है। इसका मतलब
मैम मिल्क प्योर है, इसका मतलब मैम घी प्योर है। हाँ मैम प्योर तो होता है ना, हमारा मिल्क तो इतना प्योर होता है कि इवन हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मिल्क हो गया, घी हो गया, आपका व्हीट हो गए, राइस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मैम ये सभी चीजें प्योर होती हैं, है ना, तभी तो हमारे घर वाले ये सारी चीजें हमको खाने के लिए देते हैं। तो बेटा एक नॉर्मल पर्सन के पास जाओगे तो वो तुमको बोलेगा कि हाँ भाई वो चीजें जिसमें मिलावट नहीं है, जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, वो सभी चीजें प्योर हैं। लेकिन बेटा अब तुम जाओ एक साइंटिस्ट अंकल के पास, और उन साइंटिस्ट दीदी भी हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट अंकल के पास जाओ और उनसे पूछो कि साइंटिस्ट जी आप हमको ये बताइए ये प्योर का मतलब क्या होता है। या फिर उनसे ये पूछ लेना कि हमारे घर में जो मिल्क आता है, हमारे घर में जो घी आता है, हमारे घर में जो वेजिटेबल्स आते हैं, क्या वो प्योर होते हैं, क्या होता है प्योर। वो बेटा वो अंकल जी वो साइंटिस्ट जी 2 मिनट नहीं लेंगे, 2 सेकंड नहीं लेंगे और वो बोल देंगे इम्प्योर होता है। अरे फिर तुमको अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये इम्प्योर बोल रही है मैम, मिल्क को इम्प्योर बोल रहे हैं। मैम मिल्क इम्प्योर होता तो क्या हमारे घर वाले हमको डेली पीने के लिए बोलते। मैम कुछ तो गड़बड़ है। नहीं बेटा कोई गड़बड़ नहीं है, उन साइंटिस्ट जी के अकॉर्डिंग वो जो मिल्क है ना वो इम्प्योर ही है। क्यों, उनके लिए जो प्योर की डेफिनेशन है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो, उनके लिए प्योर की डेफिनेशन कुछ और ही है। क्या है प्योर की डेफिनेशन बेटा, उनके लिए प्योर का मतलब है वो सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। हाँ जी बेटा वो चीजें हैं जिसको हम कितना भी ब्रेक डाउन करें, कितना भी ब्रेक डाउन करें, हमें उसमें एट लास्ट एक ही सिंगल पार्टिकल मिले। जैसे कि कॉपर वायर, मान लो भाई हमारे पास क्या है, कॉपर का वायर है। व्हाट वी हैव कॉपर वायर। अब तुम इस कॉपर वायर को तोड़ना शुरू करो, तोड़ो 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 तोड़ो, तुम इसके 200 300 1000 2000 मिलियन ट्रिलियन जितने पीसेस कर सकते हो कर दो। एट लास्ट इसमें से बेटा आपको कॉपर एटम ही मिलेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर प्योर होता है और जो प्योर होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। मैं मिल्क प्योर क्यों नहीं होता बेटा, मिल्क प्योर इसलिए नहीं होता, मिल्क में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, मिल्क में कैल्शियम भी होता है, मिल्क में फैट भी होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में विटामिन्स भी होते हैं। तो मिल्क प्योर कैसे हो सकता है। उसी तरीके से वेजिटेबल्स में बेटा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, तो वो कैसे प्योर हो सकती हैं। वो चीजें जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं वो प्योर नहीं है, दे आर मिक्सचर्स। बात समझ रहे हो ना कि प्योर क्या होता है। तो प्योर इम्प्योर के बेसिस पर हमारा मैटर हो गया और डिवाइड। आओ जरा डिवीजन करते हैं, आओ आओ देखो जल्दी से। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है मैटर, और मैटर के होते हैं 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स। एक होता है प्योर बच्चों और एक होता है इम्प्योर, ठीक है, एक होता है प्योर। मैटर बता है क्या होता है, प्योर बता दिया क्या होता है, इम्प्योर बता दिया क्या होता है। इधर आ जाओ। अब बेटा जो आपका प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, जिसका नाम क्या होता है, जिसमें से फर्स्ट होते हैं बेटा आपके एलिमेंट्स, सेकंड होते हैं बेटा आपके कंपाउंड्स। उसी तरीके से बेटा इम्प्योर के अंदर आपके आते हैं मिक्सचर्स। क्या आते हैं, मिक्सचर्स, जो कि बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है होमोजेनस और एक होता है बेटा हेटेरोजेनस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स देखेंगे तो भाई 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है बेटा मेटालॉइड्स। सब पढ़ाऊंगी
उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। बेटा आप मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के बारे में कुछ कुछ आप लोग क्लास 8 में पढ़कर आए हो, मैं भी यहाँ पर पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोग पढ़े हुए होंगे। कंपाउंड्स के बारे में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में भी आपने क्लास 7th में जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें पढ़ोगे। अभी भी मैं आपको बताऊंगी एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, चिंता मत करना बच्चों, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, उसके बाद बेटा होमोजेनस मिक्सचर के अंदर आते हैं बेटा आपके सॉल्यूशन। क्या आते हैं? सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर आते हैं बेटा सस्पेंशन और कॉलॉइड्स, बस आपको जो चैप्टर पढ़ना है बेटा वो इतना ही पढ़ना है, इसके सिवाय इस चैप्टर में बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही आपका चैप्टर है, यही टॉपिक्स हैं। प्योर सब्सटेंस आपको पता चल गया, इम्प्योर पता चल गया, एलिमेंट्स पता चल गए। एलिमेंट्स प्योर के अंदर आते हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। क्लास 10th में बेटा आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और उसमें आप लोग देखेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। बात समझे? इस तरीके से हमने मैटर चैप्टर को क्या किया है, मैटर टॉपिक को डिवाइड किया है। बात समझ में आ रही है? बाकी की बातें आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? वी केम अक्रॉस एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ थिंग्स डेली लाइक मिल्क, बटर, सॉल्ट, जूस, वाटर, etc। क्या कह रहे हैं? हम हमारी डेली लाइफ में ये बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, सॉल्ट हो गया, उसके बाद बेटा वाटर हो गया, जूस हो गया। हाउ डू वी जज दैट ऑल दीज थिंग्स आर प्योर? कैसे जज करोगे कि ये सारी चीजें प्योर होती हैं? अब तो मैम ने बता दिया, अब तो हम जज कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है आप लोग जज कर लोगे। मिल्क इम्प्योर है, बटर इम्प्योर है, सॉल्ट प्योर है। मैम सॉल्ट का फॉर्मूला तो मैडम ने NaCl पढ़ाया है, हमारे घर में जो आता है। मैम ये तो 2 तरीके के पार्टिकल से बना है, ये प्योर कैसे हो सकता है? बताऊंगी। वाटर बेटा आपका प्योर है, H2O। मैम वाटर भी प्योर कैसे हो सकता है? मैम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसमें 2 तरीके के पार्टिकल है, आपने तो बोला था प्योर वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हो। मैम गलत पढ़ा रही हो। अभी 2 मिनट रुक जाओ, सारे डाउट क्लियर करूंगी। हाउ डू वी जज ऑल दीज थिंग्स? देखो जरा, फॉर अ कॉमन मैन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। कॉमन मैन के लिए प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट प्योर मीन्स दैट इट कंटेन्स ओनली 1 टाइप्स ऑफ मैटर और पार्टिकल। लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब होता है वो चीजें जो एक तरीके की पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। ऑल द मैटर अराउंड अस कैन बी प्योर और इम्प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर भी हो सकता है, वो इम्प्योर भी हो सकता है। The matter around us is of 2 types, pure substance and impure substance. All the matter around us not pure. In fact, matter around us are of 2 types. आओ आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ इधर देखो, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये प्योर भी हो सकता है, ये इम्प्योर भी हो सकता है। प्योर क्या होगा? जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इम्प्योर क्या होगा? जो मिक्सचर्स होंगे वो इम्प्योर होंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिनको हम और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उनको एलिमेंट्स बुलाते हैं। जैसे कि बेटा आप उठा लो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है, मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया। आयरन को तोड़ना शुरू करो, पहले तो तोड़ने में ही तुमको नानी याद आ जाएंगी। तोड़ो 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 तोड़ो, तुम सोचो भाई आयरन में थोड़ा सा गोल्ड मिल जाए, थोड़ी सी कॉपर मिल जाए, अरे थोड़ा सा प्लास्टिक मिल जाए, नहीं मिलेगा बेटा। अगर वो आपका सच में आयरन है तो उसके अंदर सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे। इसीलिए हम आयरन को प्योर बोल रहे हैं, इसीलिए आयरन एक एलिमेंट है।
ठीक है। तो वो सभी सब्सटेंस जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको हम और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर, ऑक्सीजन, राइट। कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ मेटल। ठीक है। उसके बाद आ जाओ कंपाउंड, ये पढ़ने वाली चीज है कंपाउंड। मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था बेटा? मैंने लिखा था H2O। ये एक कंपाउंड है। ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। मैम ठीक है, लेकिन कंपाउंड में तो एक से ज्यादा तरीके के एटम्स होते हैं, तो ये प्योर क्यों है? देखो बेटा, मिक्सचर्स क्या होते हैं? जिसमें सारी चीजें मिक्स कर दो। और मिक्सचर्स में ना बेटा हम लोग चीजें अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बनाते हैं नींबू पानी। नींबू पानी हमने बनाया, नींबू पानी में क्या क्या डालते हैं? नमक डाला, वाटर डाला, शुगर डाली, लेमन डाल दिया। ठीक है भाई, सबने पी लिया। लेकिन वहां पर एक बच्चा था जो बोला, अरे मुझे शुगर नहीं पसंद, मुझे तो बस नमक नमक पसंद है। तो एक काम करो, मेरे लिए दोबारा से नींबू पानी बना दो, पर उसमें शुगर मत डालना। ठीक है भाई, बन गया। तो हमने उस बच्चे के अकॉर्डिंग उस मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। फिर एक और बच्चा उठा, वो कहता, अरे मुझे पसंद तो सब कुछ है, लेकिन मुझे सॉल्ट थोड़ा कम पसंद है। तो एक काम करो, एक ऐसा नींबू पानी बना दो, लेमनेड सॉल्यूशन बना दो, जिसमें जो सॉल्ट हो ना वो थोड़ा कम हो। तो इस बच्चे के लिए हमने क्या किया? थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दिया। यानी कि मिक्सचर में हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हटा भी सकते हैं, उनको बढ़ा भी सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं, उनको ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते बेटा। कंपाउंड में आपकी क्वांटिटी सब कुछ फिक्स होता है, एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, उनका नंबर फिक्स होता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो मैं बनाने जा रही हूँ पानी। मैं क्या बना रही हूँ? वाटर बना रही हूँ। ठीक है। मेरी क्लास में एक बच्चा था भोलू। भोलू, मैंने भोलू से बोला, भोलू चलो आज पानी बनाते हैं। भोलू बोला, ठीक है मैम, चलो बनाते हैं। भोलू से मैंने बोला, लेकिन तुम्हें सामान लाना पड़ेगा मार्केट से। बोला, हाँ मैम ले आएंगे। ठीक है। मैंने बोला, चलो तुम हाइड्रोजन ले आना, तुम ऑक्सीजन ले आना, क्योंकि भाई पानी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पानी का फॉर्मूला? H2O। तो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले आना। भोलू गया मार्केट, दौड़ता 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 दौड़ता। भोलू मार्केट पहुंचा, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करता है, मैम। मैंने बोला, हाँ बोलो। कहता, अरे मैम ऑक्सीजन तो मिल गई, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मिल रही है। नाइट्रोजन ले आऊं क्या हाइड्रोजन की जगह? पानी बना लोगे? मैंने बोला, नहीं नहीं भोलू, नाइट्रोजन नहीं भाई, हाइड्रोजन ही चाहिए। वो कहता है, चलो मैम ढूंढता हूँ। तो अब भोलू को थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन भी मिल गई और ऑक्सीजन भी मिल गई। अब भोलू मुझे फिर फोन करता है कि मैम। मैंने बोला, हाँ मैम हाइड्रोजन तो मिल गई, ऑक्सीजन पहले ही मिल गई थी, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, एक ही हाइड्रोजन का एटम मिल रहा है। मैम ले आऊं, बना लोगे पानी? मैंने बोला, नहीं भोलू बेटा, पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए होते हैं। फिर उसने और मेहनत करी और वो ढूंढ लाया, और हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी बना दिया। पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, पानी तो नहीं बनेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल चाहिए पानी के, तब पानी बनेगा। ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखो, मैंने उसको नाइट्रोजन लाने के लिए क्यों मना किया? मैंने उसको हाइड्रोजन मिल गई थी, ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा क्यों बोला कि 2 हाइड्रोजन लेकर आ? क्योंकि बेटा कंपाउंड्स में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें सभी चीजें फिक्स होती हैं। अगर हमने H2O, चलो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही हैं। इसकी जगह मैं कंजूसी कर दूं और 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन का इस्तेमाल कर दूं, बेटा कंपाउंड बदल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसा मत कर देना। ठीक है। तो इस वजह से कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। इनमें भले ही एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं। पानी है तो वो H2O से ही बना हुआ होगा, कोई मतलब नहीं है कहाँ का पानी है। तुम्हारे घर का पानी है, तुम्हारे स्कूल का पानी है, पड़ोसी का पानी है, इंडिया का पानी है, पाकिस्तान का पानी है, बांग्लादेश का पानी है, पानी है ना, तो H2O है। बात समझे? उसी तरीके से NH3, अमोनिया, अमोनिया है तो NH3 से बना हुआ होगा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 से बना हुआ होगा। बात समझ गए बेटा कि कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या होता है?
ठीक है, चलो आ जाओ। आपके कंपाउंड्स में आते हैं वाटर, शुगर, मीथेन, सॉल्ट। उसके बाद मिक्सचर्स। मिक्सचर्स बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और बेटा एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ द मिक्सचर वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा एक जैसा दिखता है। अब आप क्या करो, आप फिर से नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, उसमें क्या डालेंगे, लेमन डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, राइट। उसके बाद उन सबको वाटर लेंगे और उसको मिला देंगे। अब वो मिलाने के बाद मैं तुमसे कहूँ इसमें ढूंढो, इसमें जरा मुझे शुगर निकाल के देना, इसमें से लेमन जूस निकाल के देना, इसमें से सॉल्ट निकाल के देना, इज इट पॉसिबल? क्या तुम लोग निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है और हम तो उसमें आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है ना, सब एक जैसा दिखेगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं, राइट। एग्जांपल में है सॉल्ट इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। हाँ भाई, अल्कोहल। हम क्या कर रहे हैं, 2 ग्लास हैं, एक, अरे ग्लास देखो कितने गंदे बनाए हैं, क्या है, 2 ग्लास हैं, एक में वाटर है, एक में क्या है, एक में अल्कोहल है। इन दोनों को हमने क्या किया, हमने लिया तीसरा ग्लास, हमने तीसरा ग्लास लिया, इधर से हमने वाटर डाला, इधर से हमने अल्कोहल डाला। हम कहेंगे अब जरा इसमें से बताओ कहाँ है अल्कोहल, कहाँ है वाटर, है ना। निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, चुपचाप से पी जाओगे, है ना। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो मिक्सचर जिसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कि थ्रू आउट द कंटेंट ऑफ द मिक्सचर वो एक जैसा नहीं होता है। सेपरेशन, बाउंड्रीज दिखती हैं, हम चीजें बता सकते हैं कि ये है, ये है। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बुलाते हैं। जैसे कि पानी लो, उसमें मिट्टी डाल दो, सैंड डाल दो और थोड़ी देर बाद देखना वो सैंड क्या होगी बेटा, पानी के नीचे सेटल डाउन हो गई होगी। आपको अलग अलग बाउंड्रीज दिख रही होंगी, पानी अलग, सैंड अलग, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को हेट्रोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं। ये चार्ट क्लियर हो गया, छप गया दिमाग में, यानी छप गया, छप गया होगा बच्चों, है ना, ऐसा मत करना। आ जाओ। प्योर सब्सटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस किससे बने हुए होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिनका केमिकल नेचर भी कैसा होता है बेटा, बिल्कुल 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 सेम होता है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, 2 टाइप्स के होते हैं। द प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंटोन ल्यूरेंट लेवोशियर, एलिमेंट्स इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। It is divided into 3 types which are metals, non-metals and metalloids. Elements को हम लोग 3 types में divide कर सकते हैं। आगे आ जाओ। Metals, properties of metal, जो बेटा metals होते हैं ना वो हमारे लश्चरस होते हैं। क्या होते हैं, लश्चरस। लश्चरस का मतलब है शाइनिंग, चमकते हैं मेटल्स। गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है, कितने शाइनी मेटल्स होते हैं ये, राइट। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक शाइनी नॉन मेटल का नाम बताओ, लश्चरस नॉन मेटल। वैसे तो नॉन मेटल्स लश्चरस नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। बिना एक्सेप्शंस के जो केमिस्ट्री होती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो आयोडीन आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, पढ़ोगे आगे चल के, है ना। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेते हैं। दे आर डक्टाइल्स, बेटा जो मेटल होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है बेटा मेटल को हम लोग पतले से पतले वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा हमारे आसपास जो वायर होते हैं कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
सिल्वर मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। तो मैम सिल्वर के वायर काय को नहीं बनाते? सिल्वर के बनाओ ना, जब इतना अच्छा डक्टाइल मेटल होता है, उससे अच्छे से अच्छे पतले से पतला वायर आ सकता है। बेटा सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, उसको हम नहीं लगा सकते। लगाओ एक दिन अपने एरिया में लगा, दूसरे दिन वो आपके क्या होंगे, वो वायर्स सब गायब हो जाएंगे वहां से, है ना बच्चों। उसके बाद आ जाओ, दे आर मेलिएबल। मेटल्स जो होते हैं ना मेलिएबल होते हैं। अब मैम ये मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स को हम लोग थिन से थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल देखी है, उसमें हम लोग फूड को रैप करते हैं। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, स्टिल उस मेटल से इतनी पतली सी फॉइल बन गई। दैट मीन्स मेटल्स क्या होते हैं? हाईली मेलिएबल होते हैं। दे आर सोनोरस। मेटल्स जो होते हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि उनको जब हम बीट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपकी स्कूल बेल है ना, टन 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 आवाज आती है ना, वो मेटल की होती है या नहीं होती है? तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि मेटल्स सोनोरस होते हैं। एग्जाम्पल्स देती हूँ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल्स बेटा जनरली जो होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। अगेन एक्सेप्शन, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस बेटा, मर्क्यूरी मेटल होने के बाद भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। आपने थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस होता है, वो कुछ और नहीं आपकी ये मर्क्यूरी ही होती है। अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन बेटा ये है, जल्दी से आप लोग मुझे लिक्विड नॉन मेटल का नाम बता दो। लिक्विड नॉन मेटल, ये लिक्विड मेटल था, लिक्विड नॉन मेटल का नाम आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे डिस्प्ले आ वेराइटीज ऑफ कलर। बेटा मेटल के जस्ट अपोजिट आपके नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना। ये सभी क्या है? नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। मेटालॉइड्स ये होते हैं बच्चों ऐसे ही दर बदलू, है ना। ये यानी कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। ये मेटल की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर लेते हैं बेटा। इनके एग्जांपल हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं बेटा। आगे आ जाइए, कंपाउंड। हालांकि मैं कंपाउंड को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या है? वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और ये एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। जो मिक्सचर्स होते हैं ना, वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बच्चों बने हुए होते हैं। मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप। मिक्सचर्स आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एक से ज्यादा तरीके के प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। इनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Homogeneous mixture. A mixture is said to be a homogeneous mixture if all the components of a mixture are uniformly mixed. एक मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर तब बुलाएंगे जब उसके सभी कंपोनेंट्स क्या हो चुके हों? यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुके हों, और वहां पर कोई भी सेपरेशन बाउंड्रीज देखने के लिए ना मिले, जैसे कि शुगर इन वाटर। नेक्स्ट है हेटेरोजेनस मिक्सचर। A mixture is said to be a heterogeneous mixture if all the components of the mixtures are not uniformly mixed. हम एक मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर तब बुलाएंगे जब उसके सभी कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड ना हुए हों और वहां पर सेपरेशन बाउंड्रीज दिख रही हों, जैसे कि वाटर एंड सैंड। और आफ्टर दैट एयर। एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, ठीक है।
आगे आ जाओ, सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तरीके का क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Example, लेमोनॉइड, सोडा वाटर, etc. सॉल्यूशन के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। मैम सॉल्वेंट क्या होता है? वो बेटा वो सॉल्यूशन का कंपोनेंट जिसमें आपका कोई सब्सटेंस घुलता है, जिसमें आपका कोई सब्सटेंस घुलता है, जैसे कि नींबू पानी। नींबू पानी में सारी चीजें किसमें घुलती हैं? वाटर में घुलती हैं या नहीं घुलती हैं? तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, राइट बेटा। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? अ substance in which solute dissolve। उन सारी चीजों को सॉल्यूट बुलाते हैं, डिजॉल्व, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में घुलते हैं। वाटर में क्या क्या घुल रहा था? वाटर सॉल्वेंट था। वाटर में क्या क्या घुल रहा था? शुगर, सॉल्ट, आपका लेमन, राइट। तो substance which dissolves in solvent, उसको हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूट बुलाते हैं। जनरली किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। Solvent, a component of a solution that dissolves the other component in it. Usually the component present in larger amount, it is called solvent. यही बात मैंने पढ़ाई आपको। Solute, the component of the solution that is dissolved in solvent, usually present in lesser quantity, it is called the solute. वो component जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, जनरली कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं बेटा? आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर is equals to 10 raised to the power -9 मीटर in diameter which cannot be seen by naked eye। यानी कि क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, और ये 1 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब मैम ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, जब हम किसी सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो बीम ऑफ रे क्या होती है? स्कैटर हो जाती है और हमें उसका पाथ विजिबल होता है। किसी भी सॉल्यूशन में ये करके देखना, ऐसा होगा। लेकिन किस सॉल्यूशन में नहीं होगा? जो आपका ट्रू सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि जिनके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होगा, उन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होगा। वो मिक्सचर्स आपकी बीम ऑफ लाइट को या रे ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, जब किसी मिक्सचर पे रे ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट को हम क्या कर रहे हैं? फॉल करा रहे हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है और उस लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। इसी को टिंडल इफेक्ट बुलाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, that they do not show the Tyndall effect, so the path of a light is not visible in the solution। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी में? The solute particles cannot be separated from the mixture by process of filtration। यानी कि हमारे सॉल्यूशन से हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशंस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा उसमें हमें कोई सेपरेशन बाउंड्रीज दिखे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो जैसा शुरू में था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज हमें उसमें नहीं दिखेगा बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, जब हम इसके अमाउंट को पता लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बुलाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई बेटा? आगे आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, ये जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं मिला सकते, जितना सॉल्यूट मिलाना था हम उतना मिला चुके हैं, उसे हम बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो मैंने बनाई क्या, 1 कप टी। क्या बनाई मैंने? 1 कप टी बनाई। उस 1 कप टी में जो शुगर की कैपेसिटी थी ना, वो मान लो 4 स्पून थी, और मैं चारों की चारों स्पून उस टी में डाल चुकी हूँ। यानी कि वो टी अब सैचुरेटेड टी हो गई है, क्योंकि उसमें जितनी शुगर डल सकती थी उतनी डल चुकी है, और अगर मैं डालूंगी तो वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें गिवन टेम्परेचर पर हो रही है, अगर हम टेम्परेचर कम ज्यादा कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बड़ा आसान होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को मिला सकते हैं। जैसे कि ये मैंने 1 कप चाय बनाई थी, और उस 1 कप चाय की 4 स्पून शुगर की कैपेसिटी थी, और मैंने उसमें 2 ही डाली, यानी कि ये अभी अनसैचुरेटेड है। अगर किसी को और मीठी चाय पीनी है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, और ज्यादा शुगर को ऐड कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। जैसे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका था, 4 ही स्पून उसकी कैपेसिटी थी टी की, और मैंने चारों डाल दी। लेकिन कोई बच्चा जिद्दी मिल गया मुझे, वो कह रहा है नहीं मैम इसमें 5 भी और डालो। वो लोट गया, एकदम फैल गया। अब मैं क्या करूंगी? अब बेटा कुछ नहीं है, मैं इतना कर सकती हूँ कि उसको उठाऊंगी, उस कप को, उसको फिर से मैं क्या करूंगी, किसी बोल वगैरह में डालूंगी, उसको फिर से गैस पे रख दूंगी, उसको गर्म करूंगी। अब मैं उसमें क्या करूंगी, 1 और स्पून शुगर को ऐड कर दूंगी। यानी कि अब मैंने उसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तब मैंने उसमें और सॉल्यूट को ऐड किया। उस टेम्परेचर पे मैं सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड था। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग सुपर सैचुरेटेड बुलाते हैं, जिसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करके और सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तीनों समझ में आए? अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Saturated solution, when no more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution, जिसमें हम और solute को given temperature पे dissolve नहीं कर सकते हैं। Unsaturated solution, when more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, जिसमें हम given temperature पे और solute को मिला सकते हैं, वो unsaturated solution। आगे आ जाइए। सुपर सैचुरेटेड वही होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करके जब हम क्या कर दें और सॉल्यूट को ऐड कर दें। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैं बोल रही थी ना कि इसकी 4 स्पून जो है कैपेसिटी है 1 कप ऑफ टी की, है ना, 4 स्पून सॉल्यूट की कैपेसिटी है। यही कि आपका एक गिवन टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसे ही हम क्या बुलाते हैं, सॉल्युबिलिटी बुलाते हैं। यानी कि घुलनशीलता जो होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, सॉल्युबिलिटी बुलाते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। आपके फॉर्मूलेज ये लिखे हुए हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टू मेथड्स टू फाइंडिंग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये रहे। ठीक है, पहला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। और एक फॉर्मूला है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इनका इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट मास बाय मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं,
आपको करवा देंगे प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। आ जाओ आगे आ जाओ। सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इधर आओ, इस चार्ट पे आओ, इस चार्ट पे आओ, जरा टिक मारते हैं इस पे हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस पे हमने मैटर जान लिया क्या होता है, प्योर सब्सटेंस जान लिया क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस जान लिया क्या होता है, एलिमेंट्स पढ़ लिए जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स पढ़ लिए, कंपाउंड को डिटेल में जान लिया क्या होता है। उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर्स में हमने होमोजेनस मिक्सचर पूरा पढ़ लिया जिसमें सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ जान लिया, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूशन के टाइप, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूलेज। अब हम लोग का जो पार्ट बचा है वो ये वाला बचा है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, उन मिक्सचर्स को पढ़ना है। उसमें दो आते हैं, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स, बस इन दोनों को पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, टाइप्स पढ़ने हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आ जाओ जरा, आ जाओ। सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। क्या कह रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं और वो हमेशा हमको दिखाई देते हैं बल्क में, जैसे कि चॉक इन वाटर, स्मोक इन द एयर, ये पार्टिकल्स हमें हमेशा दिखाई देते रहते हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चों, सस्पेंशंस होते हैं। हाँ जी बेटा आगे आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेक्ड आई, ठीक है, इनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, बहुत बड़े होते हैं इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, ये मिक्सचर बेटा कैसा होता है, अनस्टेबल मिक्सचर होता है। सॉल्यूट जो होता है जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कुछ समय बाद जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम ऑफ द बीकर में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉल्यूशन इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पार्टिकल्स इतने बड़े ही होते हैं। इट स्कैटर्ड द लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, और जब हम सस्पेंशन से लाइट को पास कराएंगे तो वो लाइट स्कैटर्ड भी होगी, यानी कि ये आपके जो सस्पेंशंस होते हैं ये टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे बच्चों। बात समझ में आ रही है, आगे आ जाओ। कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, मिक्सचर्स जो होते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन से तो इनका साइज बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से इनका साइज छोटा होता है। ये लगते तो हमें ट्रू सॉल्यूशंस जैसे हैं कोलॉइडल्स, लेकिन होते ये कैसे हैं, होते ये हेट्रोजेनस है, लगते होमोजेनस है, होते हेट्रोजेनस है। colloid solution is a heterogeneous mixture which the size of a particle lies between the true solutions and suspension। ठीक है, ये एक heterogeneous mixture है जिसमें particles का size जो होता है वो true solutions और suspensions के बीच में lie करता है। colloidal particles can easily scatter a beam of visible light, this phenomena is called Tyndall effect। अब क्या कह रहे हैं, colloidal particles भी क्या करते हैं, Tyndall effect को show करते हैं, यानी कि beam of light को scatter कर पाते हैं बेटा। Properties of colloidal solution, the particles of a colloid can't be seen by naked eyes individually। क्या कह रहे हैं, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं कि ये हमारी आंखों से देख सके हम इन्हें। It is a heterogeneous mixture and thus solute and solvent can't be separated by filter paper। हालांकि ये होता हेट्रोजेनस मिक्सचर है लेकिन इतने छोटे होते हैं ये कि हम इनके पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, ये भी आपके बेटा स्टेबल होते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल आपके बॉटम ऑफ द बीकर में पीरियड ऑफ टाइम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, मींस आपके कॉलॉइड्स इज क्वाइट स्टेबल। कॉलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, स्टेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड, देखो बेटा सॉल्यूशन में जो आपका क्या हुआ करता था, सॉल्यूट सॉल्वेंट हुआ करते थे ना, उसी तरीके से बेटा आपके जो कॉलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज आपका सॉल्यूट का काम करेगा और डिस्पर्स मीडियम आपका सॉल्वेंट का काम करेगा।
अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या है, कौन सा स्टेट है, इस बेसिस पर हमारे जो कोलॉइडल होते हैं ये अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि जब हम लिक्विड और गैस को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि गैस में लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैस में लिक्विड मिक्स हो रहा है, तो उसे हम लोग, उस कोलॉइड को हम लोग एरोसोल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एरोसोल बुलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। और जब हम बेटा किसी गैस में सॉलिड को ऐड करते हैं, उस कोलॉइड को भी एरोसोल बुलाते हैं, और उसका टाइप है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, ये उसके टाइप्स हैं बेटा। उसके बाद आ जाइए बेटा, जब हम किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हैं, तो बेटा ऐसे कोलॉइड को हम लोग बुलाते हैं फोम। क्या बुलाते हैं, फोम। और इसका एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। क्या एग्जाम्पल है, सेविंग क्रीम। जब हम बेटा लिक्विड में लिक्विड मिलाते हैं, ऐसे कोलॉइड को बच्चों हम लोग क्या बुलाते हैं, ऐसे कोलॉइड को हम लोग इमल्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, इमल्शन बुलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मिल्क एंड फेस क्रीम। अगेन आप लोग आ जाइए, जब हम लोग बेटा सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, ऊपर सॉलिड को गैस में मिला रहे थे, यहाँ पे जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो उसको सॉल बुलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। अगेन आ जाइए बेटा, जब हम गैस को सॉलिड में मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गैस को सॉलिड में मिला रहे हैं, उसको हम लोग फोम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फोम बुलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब हम लिक्विड को सॉलिड में मिलाएंगे, ऐसे कोलॉइड को बच्चों जेल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, जेल बुलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जेली, चीज और बटर। ठीक है, जब हम सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं बच्चों, उसको हम लोग सॉलिड सॉल बुलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, etc। अब बच्चों हमको क्या पढ़ना है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए क्या लिखा हुआ है, the process which brings about the changes in physical property and no new substance are formed are called physical change। वो चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है और कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा, ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, फिजिकल चेंज बुलाते हैं। The common physical changes are changes in color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point। ये आपके क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आ जाइए, the process in which a new substance are formed, वो प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, और सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसे हम लोग केमिकल चेंज बुलाते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, ओडोर, इन्फ्लेमेबिलिटी, etc। ठीक है, आगे आ जाइए। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में बेटा डिफरेंस भी लिखा हुआ है। इट ब्रिंग्स अबाउट आ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज। यहाँ पे क्या होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होते हैं, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होते हैं। नो चेंजेस केमिकल कंपोजिशन और ऑब्जर्व, केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है। चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज देखने के लिए मिलता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये परमानेंट हो जाते हैं, एक बार चेंज हो गए तो अब तो हो गया। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहाँ पर नया सब्सटेंस मिल सकता है, केमिकल चेंज में नहीं मिलेगा। अब देखो बेटा, जो चैप्टर पढ़ा है ना, उस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टॉपिक से, मैंने आपके वो इकट्ठे भी दे रखे हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द स्टेप्स दैट यू वुड टेक टू मेक अ टी। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स लाइक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। अब ये बताओ, क्या आप लोग नहीं बता पाओगे, मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया इस चैप्टर में कि भाई चाय कैसे बनाते हैं, समझे या नहीं समझे, आपको ये बताना है। उसके बाद बेटा आपको ये बताते बताते, चाय एक सॉल्यूशन है, टी इज अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तो इन टर्म्स को भी आपको बच्चों क्या करना है, इस्तेमाल करना है बताते हुए।
उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ कोलॉइड। क्या नहीं बता पाओगे कोलॉइड क्या होते हैं? अभी अभी जस्ट मैम पढ़ा कर आई हैं कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बिल्कुल बता दोगे, टाइप्स भी बता दोगे। उसके बाद क्या बोला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, इनको आपको डिस्क्राइब करना है, कर देंगे बच्चों। व्हाट आर सैचुरेटेड, देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितने तरीके से पूछा जा रहा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्लासिफाइड एज, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और आपको बताना है ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इनमें से कौन सा है वो बताना है, राइट बेटा। कैन यू क्लासिफाई दी सी वाटर एज बोथ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, कह रहे हैं जो आपका सी वाटर होता है उसको हम लोग होमोजेनस भी बुलाते हैं, हेट्रोजेनस भी बुलाते हैं। इसको समझाओ कैसे, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो होमोजेनस होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो हेट्रोजेनस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है ना, वो होमोजेनस है, वो बिल्कुल मिक्स रहता है। उसके बाद हेट्रोजेनस में आपकी सैंड आ गए, आपके रॉक्स आ गए, है ना, ये सारे हेट्रोजेनस मिक्सचर उसको बनाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बट सस्पेंशियल डू, कह रहे हैं जरा बताओ जो आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं लेकिन सस्पेंशन हो जाते हैं, आपको ये बताना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, इससे क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि अगर हम नॉन मेटल को हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएंगे, है ना। व्हाट इज जनरल नेम ऑफ द मटेरियल विच, What is the significant difference between solution and an ordinary mixture? Solution और एक ordinary mixture में क्या difference होता है? Classify each of the following as homogeneous and heterogeneous mixture. ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको इनको क्लासिफाई करना है कि क्या homogeneous है क्या heterogeneous है, तो बड़े आराम से कर लोगे क्योंकि बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है homogeneous क्या होता है, heterogeneous क्या होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं मिक्सचर्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी अभी तो मिक्सचर पढ़ा क्या होता है, उसके टाइप्स भी पढ़ लिया हमने, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, तो ये भी समझा देंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, देखो जरा बेटा ये कितने तरीके से एक ही चीज को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि एक टॉपिक को बेटा कितने तरीके से पूछा जा सकता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आंसर लिख कर आओगे। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इसको तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बच्चों पढ़ लिया था, तो बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर देंगे। आगे आ जाओ, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसको भी जस्ट अभी हमने चैप्टर की एंडिंग पर पढ़ा है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, राइट। तो प्लीज सभी लोग आंसर करेंगे कि क्या होता है। विच काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस शो इट, कौन से तरीके के सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जिनकी पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वो शो करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि किस सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस, देखो इसको फिर से दोबारा से पूछ लिया गया, तो ये सेम वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बेटा। अरे वाह बच्चों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मैं तो बोलूंगी कि तुम लोग एक बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में विद क्वेश्चंस कवर कर लिया है। जिस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जानी, जैसे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या प्योर सब्सटेंस को और डिवाइड किया जा सकता है, तो हमने जाना बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है। किस में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटालॉइड्स हैं। उसके बाद हम कंपाउंड्स पर आ गए थे, हमने कंपाउंड देखा कितने तरीके के होते हैं, तो उसमें हमने जाना कंपाउंड्स में एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स सब कुछ आते हैं। और हमने इस चैप्टर में ये भी जाना कि कंपाउंड हमारे जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस में क्यों रखे गए हैं। इतना पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग आ गए थे
मिक्सचर्स की तरफ। कहाँ आ गए थे? मिक्सचर्स की तरफ आ गए थे, जिसमें हमने मिक्सचर्स को डिटेल में पढ़ा। होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर पढ़ा, जिसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, कॉलॉइड्स पढ़े, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी, कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी, तीनों के टाइप्स भी देखे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ा, और लास्ट में क्वेश्चंस भी देखे। यानी कि पूरे तरीके से पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बचा हुआ है या फिर कोई डाउट है, किसी टॉपिक को और समझाया जा सकता है, तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।